स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट से आपके एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे एनबीएस का हो, केबीएस का हो, यूपीएलटी में भी पूछा गया था। आपका राजस्थान का जो कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी है, यानी कि जो उसका 22 अगस्त या 23 अगस्त को पेपर है, उसमें भी आपका 1 नंबर उससे पूछा ही जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें मान लीजिए कोई यहाँ पे वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है कि 100 111 इसका पूछ लिया कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालिए। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ लिया तो बहुत आसान होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो शब्द आपके रखे गए हैं, जो आपको वैल्यू दी गई है, उसका जस्ट आपको उल्टा कर देना है। यानी कि 1 का हो जाएगा 0, 0 का 1, 0 का 1, इसका 0, इसका 0 और इसका 0। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा कि यानी कि जो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है वो जस्ट आप जो वैल्यू दी गई है उसका जो है आप उल्टा कर दीजिए। इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको दे दिया गया है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 है, 1 0 0 1 और 0। इसका मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है तो क्या करेंगे। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या होता है कि ये इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है कि आप जो है इधर से चलिए, है ना, लिस्ट जो है सिग्निफिकेंट बिट से चलिए और आपको जहाँ पे एक मिल जाए उसको आपको एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे जैसे आपको 0 मिला, यहाँ पे 1 मिला, आपको यहाँ पे 1 मिल गया, आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो ये वैल्यू है, यानी कि पहला एक मिलने के बाद जो वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दीजिए। आपका जो है सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकल के चला आया। तो ये देख रहे हैं कि बहुत ही आसान सा एक ट्रिक होता है जिसके माध्यम से आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट को आप इजीली निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन के माध्यम से हम और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है निकालना आपको आसान हो जाए। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू यहाँ पे दी गई है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया है कि 1 1 0 0 1 0 0। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आप इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताइए। सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको ट्रिक बताया था वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, इसको एमएसपी बोलते हैं, इसको एलएसपी। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो हमने आपको बताया कि जब आपको पहला 1 मिल जाए, यानी कि जब आपको पहला 1 मिल जाए वहाँ तक तो आपको वैसे ही सेम टू सेम उतार देना है। उसके बाद ये जो वैल्यू आपकी है, ये चारों वैल्यू, इसको आपको जस्ट उल्टा कर देना है। यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो ये देखिए आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है बनके आ गया है। बहुत ही आसान रहता है। वैसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और देखिए यहाँ पे ये वनडे एग्जाम में रहता है कि आपको कितना टाइम मतलब बचा लेना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ जो है टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, कैलकुलेशन क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको समय बचाना रहता है, इसलिए ट्रिक का जो है आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करना है। इसी में देखिए कभी कभी आपसे 15वां कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा, 16वां कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा। बेस आपका कुछ भी दिया रहेगा, बेस से आपको कोई डरना नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि कहते हैं कि सर मैंने तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा था और हमसे जो है 6 कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, 7 कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, तो क्या होगा। तो उसके लिए देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका बेस यहाँ पे है। चलिए मैं अगली स्लाइड में बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे करना रहता है। एक नई स्लाइड में जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका बेस है 5। वैसे नॉर्मली तो आप ये जानते ही होंगे कि आपका जो बेस होता है वो 2 होता है, फिर आपका बेस जो है 8 होता है, जो आपका बेस है वो 10 होता है, फिर आपका बेस जो है 16 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि आपका जो है ये आपका बाइनरी हो गया, ये आपका ऑक्टा हो गया, ये आपका डेसिमल हो गया, ये आपका हेक्साडेसिमल हो गया। लेकिन कभी कभी मान लीजिए बेस 5 से पूछ लिया, या मान लीजिए आपको बेस 6 से पूछ लिया, या मान लीजिए बेस आपका 7 से पूछ लिया, तो आप क्या करोगे।
तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर आएगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर आ जाए, यानी कि बेस 5 है तो इसका मतलब बेस के बाहर तो जाएगा नहीं। यहाँ पे मान लीजिए डॉट लगा दीजिए 3 3 का। मान लीजिए बेस यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इसका जो हाईएस्ट नंबर आएगा निकल के वो आएगा 4 4 4। ये आपका इसका जो है रेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो इसका हाईएस्ट नंबर है वो आ जाएगा 5 5। और यहाँ पे सेम जो है इसका बेस आप 6 कर दीजिए, और इसका बेस जो है आपका 7 है, तो इसका हाईएस्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 6 6। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, अब जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 4 है और इसका बेस है 6 और इसका कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है, तो कैसे करेंगे। तो 6 का जो सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो 6 का जो सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा वो आएगा 5 5 और 5, यही तो आएगा। फिर इसमें से क्या करना है, 1 2 4 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है ये 5वां जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकल के आ जाएगा। अभी जैसे इसका 5th कॉम्प्लीमेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। 5th कॉम्प्लीमेंट, 5 में से 4 गया 1 हो गया, और 5 में से 2 गया, ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4। तो ये आपका 5th कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकल के आ गया। तो इसी तरीके से आपको करना रहता है, बहुत ही आसान होता है यहाँ पे। अब मान लीजिए इसका 6 कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे +1 कर दीजिए, +1 करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 6 कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई बेस 10 है, चलिए 10 के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 10 ऐसा है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान लीजिए 1 4 3 का बेस 10 है। अब इसका मान लीजिए आपसे 10 कॉम्प्लीमेंट पूछा है, 10th इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। टेंथ कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है, तो 10 का जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 का सबसे हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 999, और इसमें हम 1 4 3 को माइनस कर देंगे। 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8। अब ये तो आपका आ गया 9वां कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये आपका आ गया 9वां कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर 10वां कॉम्प्लीमेंट यहाँ से पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको +1 कर देना पड़ेगा, यानी कि 6 और 1 7 5 और 8। ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये आपका 10th कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो बहुत आसान होता है, आराम से एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। इसी सीरीज में चलते हैं हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में देखिए आप वहाँ पे जब 10 का जब रेंज शुरू होता है बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ हेक्साडेसिमल के बारे में कि ए को हम लोग 10 लिखते हैं, बी को हम लोग 11 लिखते हैं, सी को हम लोग 12 लिखते हैं, डी को हम 13 लिखते हैं, ई को हम 14 लिखते हैं, और एफ को हम 15 लिखते हैं। क्योंकि इसका जो है बेस होता है 16, तो 15 तक ही इसकी रेंज जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे 1 5 6 का बेस है 16 और इसका आप 15वां कॉम्प्लीमेंट हमको बताइए, 15वां कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 16 है, तो इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो कहाँ तक जाएगी, तो हाईएस्ट रेंज इसकी जाएगी मेरे भाई आपकी एफ और एफ। इसकी हाईएस्ट रेंज यही है, क्योंकि देखिए बेस 16 है, तो बेस 16 में सबसे हाईएस्ट रेंज कितनी है, बेस 15 है। तो इसमें से हमें क्या करना है, 1 5 और 6 को माइनस कर देना है। इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप जब 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से जब आप 6 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे में से 15 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू होती है 1।
तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ई है, ये यप है, यप में से मान लीजिए 15 में से आप एक घटाओगे तो 14 आएगा, और 14 की क्या वैल्यू है, ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। ये आपका हो गया 15 कॉम्प्लीमेंट, 15वां कॉम्प्लीमेंट हो गया ये आपका। अब इसी में अगर आपको 16वां कॉम्प्लीमेंट लेके आना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप +1 जैसे ही करेंगे वैसे ये 9 और 1 10 बनेगा, और 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू होती है ए, और यहाँ पे पहले से ए मौजूद है और यहाँ पे ई आपको एज इट इज लिख देना है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, 16वां कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान है, मैं आपको बहुत ही बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और एक और चलिए इसी पे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से करा देते हैं, ताकि कहीं भी इससे सवाल जब आए तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ना रहे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे हम लोग देख ले रहे हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में 1 1 0 0 1 और 1, इसका सेकंड आपको कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट में मैं आपको बताया था कि आपको जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है, आपको जहाँ पे एक मिल जाए वहाँ तक आपको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जो संख्याएं हैं उसको आपको पलट देना है। 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0 और 1 का हो जाएगा 0। लो जी, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका दे दिया गया है 1 0 9 का बेस आपका, जैसे मान लीजिए क्या दे दिया गया है, बेस आपका मान लीजिए 12 दे दिया गया है, तो 12 आपका बेस दे दिया गया है। अब इससे आपको पूछा गया कि आप इसका जो है हमको 11th कॉम्प्लीमेंट बताइए, 11th कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। अब क्या करेंगे, अब ये इसका बेस 12 है तो इसका जो हाईएस्ट जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, उसका 11 आएगा, है ना। इसका जो है हाईएस्ट रेंज कितना आएगा, इसका आएगा 11। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे 11 करेंगे तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसका हाईएस्ट जो नंबर है वो आएगा 11। तो यहाँ पे 11 हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 11 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। 11 में से 0 चला जाएगा तो 11, और 11 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 10। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। वैसे ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 11 में से 1 जाएगा 10, इस तरीके से हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर ये आपसे पूछेगा नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट में इसी तरीके से आता है। मान लीजिए कोई भी एनिमल आपका बेस दिया रहे तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, है ना। आपको जैसे इकाई अंक भी पता चल जाएगा तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के जो बेस होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट से आपका एक सवाल निश्चित रूप से आता है। मैं हर एग्जाम में देख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट से एक सवाल निश्चित आता है। तो ये वीडियो जो है वो आप उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका राजस्थान में पेपर लगा हुआ है, DSSB का पेपर लगा हुआ, और भी जो पेपर लगे हुए हैं, तो वो जो है आप उनके पास तक शेयर करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।